हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज के प्रोसेस के बारे में। कोर्ट मैरिज कैसे करें, कोर्ट मैरिज के लिए कितनी फीस चाहिए होती है, कोर्ट मैरिज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। यह एक कम्प्लीटली वीडियो है कोर्ट मैरिज को लेकर के। सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं, मगर ये कंबाइन वीडियो है। दोस्तों, पहले बात करते हैं कोर्ट मैरिज के प्रोसेस को लेकर के। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के लिए दो एक्ट बनाए गए हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। स्पेशल मैरिज एक्ट में फर्स्ट डेट पर अप्लाई करते हैं और 30 से 40 डेज बाद कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। यह कंप्लीटली सिविल मैरिज होता है, इसमें कोई रिचुअल्स नहीं होता है और यह रूल ऑल ओवर इंडिया यानी सभी स्टेट में सेम ही होता है। नहीं इसका टाइम कहीं कम हो सकता है, नहीं ज्यादा हो सकता है। 30 दिन कम से कम इसमें लग सकते हैं, अधिक से अधिक 50 दिन। इसके लिए लड़का और लड़की के दोनों के एज और एड्रेस प्रूफ चाहिए होंगे। लड़की की 18 और लड़के की 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए। 3 विटनेसेज होने चाहिए। कई स्टेट्स में फैमिली विटनेसेज मांगते हैं और कई स्टेट्स में फैमिली विटनेसेज नहीं मांगते हैं। फ्रेंड से रिलेटिव की भी विटनेस ली जा सकती है। दूसरा, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटर रिलीजन यानी दो अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए ये एक्ट बनाया गया है। अगर आप दोनों दो अलग अलग धर्मों से हिंदू मुस्लिम है या मुस्लिम क्रिश्चियन है तो आपकी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में ही होगी, या ए इंडियन है और बी फॉरेन नेशनल है तब भी यह मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में ही होगी। दूसरा, हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू की डेफिनेशन हिंदू, बौद्धिस्ट, जैनी, सिख, ये सब हिंदुओं में ही काउंट होते हैं। जितनी भी कम्युनिटी के लोग कहते हैं सर मैं सिख हूँ या बौद्धिस्ट हूँ या जैनी हूँ, तो ये सब हिंदुओं में ही आते हैं। इनका जो मैरिज परफॉर्म होता है वह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ही होता है। पहले इनकी रिचुअल्स के व्यवहार पर शादी होती है आर्य समाज मंदिर में या किसी वेन्यू में शादी कर लीजिएगा बैंक्वेट हॉल में, उसका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यह प्रोसीजर बहुत इजी प्रोसीजर होता है। सेम डे में, 1 डे में, 2 डेज में यह इजिली सभी जगह हो जाता है। और हिंदू में जितनी भी इंटरकास्ट मैरिज होती हैं या जिन मैरिज में फैमिली कपल की मैरिज के अगेंस्ट होती है वह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपनी मैरिज करते हैं, क्योंकि इस प्रोसीजर में समय बिल्कुल नहीं लगता है। केवल एक दिन में 3 से 4 घंटे में मैरिज और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होकर के उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ना तो इस प्रोसीजर में घर पे नोटिस जाता है, नहीं 30 दिन का समय लगता है, न ही फैमिली की विटनेस ली जाती है। तो यह प्रोसीजर सबसे इजी प्रोसीजर होता है कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन का। यही कारण है कि इंडिया में इस प्रोसीजर में सबसे ज्यादा लव मैरिज होती हैं। साथ के साथ इस प्रोसीजर का फायदा यह भी है, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप जहां के रहने वाले हैं सिविल मैरिज वहीं कर सकते हैं। यानी अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के आप अपना स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट मैरिज नहीं करा सकते हैं। करा भी सकते हैं तो एक ही तरीका है कि पहले आप वहां जिस एरिया जिस स्टेट में वहां आप रिचुअल्स मैरिज परफॉर्म करेंगे आर्य समाज में या निकाह करेंगे, तब आप उसका स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मगर कंप्लीटली सिविल मैरिज नहीं करा सकते विदाउट रिचुअल्स के। यही कारण है कि जो रिचुअल्स की व्याप पर मैरिज होती है कपल किसी भी स्टेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के कर लेते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी वहां की ज्यूरिडिक्शन की संस्था से आर्य समाज मंदिर से या किसी बैंक्वेट हॉल से शादी की हुई है, इसलिए वहां की कोर्ट इसका ज्यूरिडिक्शन मानते हुए इंस्टेंटली उस मैरिज का मैरिज रजिस्ट्रेशन कर लेती है। इसमें रेंट एग्रीमेंट या लोकल के आईडी एड्रेस प्रूफ की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोर्ट मैरिज फीस की बात करते हैं। कोर्ट मैरिज के लिए कितनी फीस होती है? देखिए, कोर्ट मैरिज की कोई फिक्स फीस नहीं होती। कोर्ट मैरिज की फीस डिपेंड करती है लॉयर टू लॉयर, ये कोई फिक्स नहीं होती है, लॉयर टू लॉयर ही डिपेंड करती है। मगर फिर भी यह जनरली 12,000 से 18,000 रुपए के बीच हो सकती है। इस फीस में आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी और उस शादी का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन दोनों चीजें 1 से 2 दिन में हो जाएंगी और उसका खर्चा 12 से 18,000 रुपए के आसपास आना चाहिए। इससे ज्यादा इसकी फीस नहीं होती है। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर आपको यह कहता है कि मैं आपकी 5,000 में 7,000 में शादी करा दूंगा, तो यह बात गलत है। गलत इसलिए क्योंकि केवल और केवल आर्य समाज मंदिर की ही फीस 5 से 6,000 रुपए होती है। उसके बाद फिर वकील साहब की फीस, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन की फीस, तो 6 से 7,000 रुपए में कोर्ट मैरिज पॉसिबल नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, कम फीस का लालच दे करके क्लाइंट को बुला लेते हैं और आर्य समाज मंदिर में शादी करा करके उनका एफिडेविट मैरिज, नोटरी मैरिज करा दिया जाता है, जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है और न ही वे कोर्ट मैरिज होती है। इस सिचुएशन में कपल अगर फैमिली के अगेंस्ट जाकर के मैरिज कर रहे हैं, बाद में पुलिस कार्रवाई होती है तो वह बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो इस सस्ते के और ऐसे लोगों से बचने की सख्त जरूरत है। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि कोर्ट मैरिज की फीस 50,000 रुपए है, 40,000 रुपए, तो यह बात गलत है। इतनी फीस नहीं हो सकती है किसी भी तरीके से। अब बात करते हैं इंटर रिलीजन मैरिज की क्या फीस है। इंटर रिलीजन मैरिज में ये जो 12 से 18,000 रुपए फीस है,
बढ़ जाती है। कई क्लाइंट्स हमें रेगुलर कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इंटर रिलीजन की फीस इतनी ज़्यादा क्यों है, दिल्ली एनसीआर में इतनी ज़्यादा फीस क्यों है। आप तो अपनी वीडियोज में 12 से 18,000 रुपये फीस बोलते हैं, जब हम कॉल करते हैं तो इतनी फीस बताई जाती है। दोस्तों इंटर रिलीजन मैरिज में क्या होता है, आर्य समाज मंदिर में शादी होती है, शादी के साथ साथ जो नॉन हिंदू होता है उनका कन्वर्जन भी कराया जाता है, यानी कन्वर्जन का भी सर्टिफिकेट बनता है और फिर उसका स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिसमें 3 से 4 दिन का समय लगता है। तो इस पूरे प्रोसीजर में टाइम भी ज़्यादा लगता है और आर्य समाज मंदिर में भी इसकी फीस 10 से 12,000 रुपये हो जाती है, क्योंकि उनका भी काम बढ़ता है, शादी और कन्वर्जन दोनों चीज़ें करा रहे हैं, इसलिए केवल आर्य समाज मंदिर की फीस 10 से 12,000 रुपये हो जाती है। आगे पेपर वर्क का, फाइल का, वकील साहब का लगा के तो 25 से 30,000 के आसपास समथिंग इसकी फीस हो जाती है। दूसरा, यह फीस सडनली अभी बढ़ी है क्योंकि एमपी यूपी कई स्टेट्स में रूलिंग आई है कि आर्य समाज मंदिर या मस्जिद निकाहनामा इंटर रिलीजन मैरिज में नहीं करा सकते, यानी किसी भी कपल का कन्वर्जन नहीं कराया जा सकता है। तो यही कारण है यूपी एमपी की कपल दिल्ली में आकर के अब शादियां करा रहे हैं। तो यहाँ के जो इंस्टीट्यूट है आर्य समाज मंदिर वगैरह, उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है, क्योंकि इसमें उनका रिस्क भी बहुत ज्यादा है। रिस्क ज्यादा इसलिए है कि आप तो आए शादी की चले गए, मगर अगर कल को पुलिस एफआईआर कंप्लेन हो जाती है तो यहाँ के इंस्टीट्यूट आर्य समाज वगैरह आपकी फाइल उठाए हुए, आपका रिकॉर्ड लिए हुए आपके कोर्ट्स में घूम रहा होता है, क्योंकि वहाँ के कोर्ट्स ने, वहाँ के पुलिस स्टेशन ने रिलेटेड इंस्टीट्यूट को सम्मन या नोटिस भेज दिया होता है। तो इस वजह से उनके आने जाने का खर्चा, वेरिफिकेशन का और चीजों का, इसलिए इन लोगों ने ये फीस बढ़ाई है और ये अपने आप में जायज भी, मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि दिल्ली में देश के दूर दूर के राज्य के कपल आकर के शादी कराते हैं, वे तो करके चले जाते हैं, बाद में जो संस्थाएं रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, जेन्युइनली काम करती हैं, तो उनके लिए इस चीज को वेरीफाई करना, वहां जाना, एविडेंस देना बहुत ज्यादा सरदर्द होता है। तो 10 से 12,000 रुपये फीस इंटर रिलीजन में आर्य समाज मंदिर की कोई ज्यादा फीस नहीं है। दूसरा, अगर कोई कहता है कि आर्य समाज मंदिर मैरिज में आपकी 2,000 में करा दूंगा, 4,000 में करा दूंगा, तो वह गलत है, क्योंकि फर्जी आर्य समाज मंदिर भी चल रहे हैं, अपने आप ही सर्टिफिकेट भर लेते हैं, फ्लैटों में मंदिर बनाए हुए हैं, आर्य समाज मैरिज या कोर्ट में रजिस्ट्रेशन के नाम पर वही एफिडेविट मैरिज या नोटरी मैरिज वाली बात आ जाती है, घुमा फिरा करके 5-4 रुपए में तो वही काम कराते लोग। तो फिर भी मैं कहूंगा ऐसी शादी से और ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। तीसरा, लास्ट, कोर्ट मैरिज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितनी एज होती है। लड़की की एज ये 2022 कंप्लीट, अभी 2022 में लड़कियों की 18 साल ही रहेगी। काफी क्वेरी, काफी क्वेश्चंस, काफी कॉल्स आपके इस बात को लेकर के आते रहते हैं कि सर हमारे यहाँ तो ये एज बता दी, हमारे यहाँ ये एज बता दी। देखिए, लड़कियों की ऑल ओवर इंडिया अभी शादी करने की 18 ही है। अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें, मगर यह एज कुछ समय बाद बढ़ जाएगी, यह इंस्टेंटली अभी नहीं बढ़ रहा है। अभी 2022 में तो ये पूरे 2022 में 18 साल ही रहने वाला है, तो इस चीज से निश्चिंत रहें, यह एज अभी नहीं बढ़ेगा। दूसरा, कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स में लड़का और लड़की की एज और एड्रेस प्रूफ चाहिए होते हैं, 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं, अगर इंटर रिलीजन है तो विटनेसेस 3 चाहिए होते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड चेकलिस्ट ऑलरेडी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देख सकते हैं। या आपकी फिर भी कोई क्वेरी है कोर्ट मैरिज को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, विटनेसेस को लेकर के, फीस को लेकर के, तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मंडे टू संडे यानी 7 दिन, सुबह 8 से शाम के 8 बजे के बीच। दूसरा दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।